नवंबर 9, 2005 की सुबह रॉबिन्सन टेक्सास में एक शांत परस्पर जुड़ा हुआ छोटा सा टाउन था जहां जिंदगी आमतौर पर बहुत सादी थी। लेकिन उस दिन की सुबह एक फोन कॉल ने वहां की शांति को चूर चूर कर दिया। एक महिला जिसकी आवाज घबराई और बेबस थी ने 911 पर कॉल किया। उसे अपने घर में कुछ भयानक घटने की आशंका थी। कॉल के डिटेल्स साफ नहीं थे, लेकिन उसकी टोन से सब कुछ पता चल रहा था। सब कुछ ठीक नहीं था। यही एक कॉल एक ऐसी दुखद कहानी की शुरुआत थी जिसने उस छोटे समुदाय को हिला दिया, एक परिवार को तबाह कर दिया और जल्द ही देश भर में हर कोई सन्न रह गया जब सच्चाई सामने आई। यह कहानी है डार्लिन और कीथ जेंट्री की। एक ऐसा रिश्ता जहां था प्यार, उम्मीदें, दिल टूटना और आखिर में गहरा त्रासदी। डार्लिन डॉस्कोसिल का जन्म 2 नवंबर 1974 को हुआ था। वह 3 बहनों में बीच वाली थी। बचपन से ही उसके अंदर एक चमक थी। रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनके बारे में बताया कि वह रेडिएंट, डिसिप्लिन और जिंदगी से भरपूर थी। उन्हें उनके स्कूल और समुदाय में टेक्सास ब्यूटी क्वीन कहा जाता था। उनके खूबसूरत बाल, मुस्कान और दूसरों से गहराई से जुड़ने की उनकी शानदार क्षमता के कारण वह प्रोम क्वीन चुनी गई, फ्लैग कॉर्प्स में भी रहीं और स्कूल के हर कार्यक्रम में अक्सर केंद्र में रहती थीं। उनकी लोकप्रियता, उनकी सुंदरता जितनी थी, उतनी ही उनके अच्छे दिल के चलते भी थी। एक जेन्युइन लड़की जिसका भविष्य साफ था। 1993 में डार्लिन ने यो हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और टेक्सास स्टेट टेक्निकल कॉलेज वॉको में दाखिला लिया। वह डेंटल फील्ड से आकर्षित थीं और डेंटल असिस्टेंट बनने की ट्रेनिंग ली, लेकिन उनका असली सपना नर्स बनने का था। कॉलेज के दौरान उनकी मुलाकात कीथ जेंट्री से हुई। कीथ का जन्म भी 1974 में हुआ था, रॉबिन्सन के उसी इलाके में जहां उनकी बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिली रहती थी। कीथ एक क्वाइट स्ट्रेंथ वाले इंसान थे, भरोसेमंद, परिवार के लिए समर्पित। वह ड्राफ्टिंग और वेल्डिंग पढ़ रहे थे और जल्दी एक इंजीनियरिंग असिस्टेंट की स्टेडी जॉब हासिल कर ली थी। कीथ भी परिवार के बारे में शुरू से ही गंभीर थे। कीथ और डार्लिन की पहली मुलाकात उनके लिए गेम चेंजर बनी। केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि जल्दी ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब गए। उनके परिवारों ने भी इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार किया। सबको लग रहा था कि शादी बस कुछ महीनों की बात है, लेकिन यंग कपल के प्लान हमेशा लाइन में नहीं चलते। 1997 में दोनों ने ग्रेजुएशन किया। डार्लिन चाहती थी कि कीथ प्रपोज करें, लेकिन कीथ तैयार नहीं थे। कई बातचीतों के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया और दोनों ही टूट गए। इस सेपरेशन से उबरने के लिए डार्लिन डैलस चली गई। डेंटल काम किया, लेकिन सिटी लाइफ उन्हें सूट नहीं करती थी। एक कार चोरी हो गई, अर्बन आइसोलेशन का असर पड़ा और करीब 1 साल बाद डार्लिन वापस होम टाउन लौट आई। वहीं उनकी कीथ से फिर से मुलाकात हुई और अब किसी हेजिटेशन की जगह पूरी डिसाइसिवनेस थी। 1999 में दोनों ने शादी कर ली और एक नया जीवन शुरू किया। अपना पहला घर लिया और जिंदगी सही चलने लगी। डार्लिन ने रियलाइज किया कि डेंटल करियर में उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। उनका पैशन नर्सिंग था। कीथ ने पूरी सपोर्ट दी और डार्लिन ने फिर से कॉलेज जाकर नर्सिंग की डिग्री ली। दोनों पार्टनर्स की तरह एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जीने लगे। 2000 के शुरुआती समय कीथ और डार्लिन के लिए बहुत अच्छा था। रॉबिन्सन टेक्सास के शांत सबर्बन नेबरहुड में उनका घर चीफ की पेरेंट्स से पास पास होना कंफर्ट देने वाला था। कीथ लोकल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी में इंजीनियरिंग असिस्टेंट थे। डार्लिन रजिस्टर्ड नर्स थीं। दोनों की स्थिर आय थी और जीवन शैली आरामदायक थी। परिवार उनका सबसे बड़ा सपना था। 2001 में उनका पहला बेटा चेस पैदा हुआ, 2004 में कोडी और 2005 में केट। 3 बेटे, सपोर्टिव ग्रैंड पेरेंट्स और एक लविंग होम कम्युनिटी में सब उनकी मिसाल देते थे। लेकिन बाहर से परफेक्ट लगने वाले इस परिवार की अंदरूनी हकीकत अलग थी। कीथ का काम अक्सर ट्रैवल वाला था। डार्लिन काम और घर की जिम्मेदारियां अकेले संभालती। कीथ ने इवेंचुअली बेटर पेइंग ट्रैवल हेवी जॉब छोड़कर कम पैसे वाले डेस्क जॉब में आना सही समझा, ताकि वह घर के पास रह सकें, परिवार को वक्त दे सकें। लेकिन कमाई कम होने से फाइनेंसेस पर असर हुआ। कीथ को नया डल जॉब अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ डार्लिन के खर्चे वैसे ही थे। पार्टी, शॉपिंग सब चलता रहा, जिससे बात बात पर पति पत्नी में पैसे को लेकर झगड़े बढ़ने लगे। कीथ फ्रस्ट्रेटेड होते चले गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ उन पर और उनके पेरेंट्स पर बढ़ने लगा। रिश्ते में इमोशनल डिस्टेंस आने लगी, लेकिन डिवोर्स की बात किसी ने कभी नहीं की। कीथ हमेशा परिवार को जोड़ने की कोशिश करते रहे। फिर सब कुछ बदल गया। 9 नवंबर 2005 की उस सुबह ठीक 6:11 सुबह पर डार्लिन सेन ने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया।
उसकी आवाज कांप रही थी। उसने घर के पीछे का दरवाजा खुला पाया और देखा कि कीथ अपने बेड पर खून में लथपथ पड़े थे। उनकी सांस चल रही थी लेकिन बेहद कमजोर थी। डार्लेन ने बताया कि वह रात भर कीथ के साथ नहीं सोई थी। उनका छोटा बेटा, जो सिर्फ 18 महीने का था, वह परेशान था, तो डार्लेन बाकी 2 बेटों के साथ बेडरूम में चली गईं। उन्होंने मूवी चलाई और बच्चों को सुलाया। सुबह 6 बजे उठी, दरवाजा खुला देखा और कीथ को घायल पाया। पैरामेडिक्स जल्दी पहुंच गए। कीथ बेहोश थे, सिर में गोली लगी थी, माउथ से पिंक फोम आ रहा था। ट्रॉमा इतना सीवियर था कि रिकवरी की उम्मीद नहीं थी। कीथ को हॉस्पिटल ले जाया गया, लाइफ सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन वह कभी होश में नहीं आए। 2 दिन बाद 11 नवंबर को कीथ को मृत घोषित कर दिया गया। अब यह मर्डर केस बन चुका था और डिटेक्टिव्स का ध्यान पूरी तरह घर के एकमात्र अन्य वयस्क डार्लीन पर गया। डार्लीन ने बताया कि शाम का वक्त सामान्य था। वह फ्रेंड्स के साथ डिनर और ड्रिंक्स करके घर आई थी। कीथ ने एक रेस्टोरेंट की रसीद देखकर खर्चे को लेकर डांटा। दोनों में बहस हुई तो डार्लीन कार लेकर घूमने चली गईं और देर रात घर लौटी। माफी मांगी, सब ठीक करने की कोशिश की। कीथ मास्टर बेडरूम में सोने चले गए। डार्लीन बच्चों के साथ अलग कमरे में सो गईं। सुबह 5:15 AM पर डॉग की बार्किंग सुनकर ब्रीफली जागी, फिर सो गईं। 6 AM पर उठीं और कीथ को जगाने गईं, पर वह खून से लथपथ पड़े थे। पीछे का दरवाजा खुला था, गन कैबिनेट कीचड़ में मिला, अंदर से सामान गायब था। डार्लीन ने दावा किया कि रात में कोई घुस आया था, कीथ की हत्या कर दी और गन चुरा ले गया, लेकिन डिटेक्टिव्स को उसकी स्टेटमेंट में कई इनकंसिस्टेंसीज लगी। सबसे पहली बात, शूटिंग फोरेंसिक घंटे पहले की थी, जिसे कोई आसानी से सोते हुए मिस नहीं कर सकता था। दूसरे, डार्लीन ने कहा कि कई गन्स गायब थीं, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने उनमें से कई अच्छी तरह बैकयार्ड में स्टैक्ड पाई। एक बर्गलर ऐसे क्यों करेगा? गन कैबिनेट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज किसके पास था? सिर्फ कीथ और डार्लीन के पास। डार्लीन नर्स थी, लेकिन कीथ को बचाने या सीपीआर के लिए कुछ नहीं किया। पैरामेडिक्स के आने तक बच्चों के कमरे में बंद रहीं। नॉये के कॉल में उसकी आवाज रिमार्केबली कंपोज थी, पैनिक जैसा कुछ नहीं। सीधी बातों पर सवाल आने पर इंटरव्यू में उसने 5th अमेंडमेंट ले लिया, बातचीत रोक दी। अब डिटेक्टिव्स को कुछ ठोस एविडेंस चाहिए था। डार्लीन की अनुमति से घर की दोबारा तलाशी में किचन ट्रैश के अंदर लेटेक्स ग्लव्स मिले, जिसमें गन रेजिड्यू, शेल केसिंग और सिर्फ कीथ और डार्लीन का डीएनए था। मुमकिन मोटिव भी पता चला, कीथ का 5 लाख से $7,50,000 का लाइफ इंश्योरेंस। पैसे की तंगी को देखते हुए सबकी निगाहें डार्लीन की ओर गईं। 19 दिन बाद 28 नवंबर 2005 को डार्लीन जेंट्री को मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसी दिन कीथ के पेरेंट्स ने $50,000 का बॉन्ड देकर उसे छुड़ा लिया। जेंट्री परिवार डार्लीन को सपोर्ट करता रहा। उन्हें भरोसा नहीं था कि वह ऐसा कर सकती हैं। फिर एक नई जानकारी सामने आई। बेल के बाद डार्लीन ने एक स्थानीय जमीन मालिक रॉबर्ट पावेवेला से मुलाकात की। रूरल प्रॉपर्टी खरीदना चाहती थी, जिस पर एक सीरीन पॉन्ड था। पहले वह पॉन्ड को कीथ की याद में फिशिंग ट्रिब्यूट मान रही थी। कुछ हफ्तों बाद अचानक पॉन्ड भरवाने की डिमांड करने लगी। मालिक को शक हुआ, अथॉरिटीज को खबर की। डिटेक्टिव्स पॉन्ड को लेकर अलर्ट हो गए। पॉन्ड ड्रेन हुआ और वहां से वही 222 कैलिबर रिवॉल्वर मिला, मर्डर वेपन। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रैप बिछाया। पवेवेला ने पॉन्ड फिलिंग का नाटक किया और डार्लीन को फोन किया कि पहले पॉन्ड ड्रेन की जाएगी। उम्मीद थी डार्लीन एविडेंस हटाने आएगी। अगले दिन सर्वेलेंस कैमरा में उसे पॉन्ड में देखते हैं। बूट्स पहनकर, रॉड लेकर पॉन्ड बेड में तलाश करती है, उसी जगह जहां से गन मिल चुकी थी। सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। डिटेक्टिव्स को सॉलिड प्रूफ मिल गया। फरवरी 2007 में डार्लीन जेंट्री का ट्रायल शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने सर्वेलेंस वीडियो को सेंट्रल एविडेंस बनाया। पॉन्ड में मर्डर वेपन तलाश थी डार्लीन। ग्लव्स, स्टेज्ड बर्गलरी, टाइमलाइन, सबने उसकी कहानी को झुठला दिया। डिफेंस विटनेस नहीं बुला पाया, सिर्फ प्रोसीजरल आर्ग्यूमेंट्स दिए और 8 फरवरी 2007 को वर्डिक्ट आया, गिल्टी ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर। डार्लीन को 60 साल की सजा मिली। प्रोसिक्यूशन का कहना था मोटिव दोनों इमोशनल और फाइनेंशियल था। मैरिज से बाहर निकलना, इंश्योरेंस मनी की चाह और आजादी की तलाश। डार्लीन अब गेट्सविल, टेक्सास की डॉक्टर लेन मरे यूनिट में सेंटेंस काट रही है। 2017 में नए ट्रायल की डिमांड ठुकरा दी गई। उसकी कन्विक्शन इंटैक्ट है। 2037 में पैरोल मिल सकती है, वरना बाकी समय जेल में ही रहना पड़ेगा। 2010 में एक जज ने बच्चों चेस, कोडी, केड की परमानेंट कस्टडी,
कीथ जेंट्री के पेरेंट्स को दी, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के साथ कि डार्लिन बच्चों से कभी संपर्क न कर सके। कोर्ट डॉक्यूमेंट के अनुसार वह बच्चों से पिछले कई साल से नहीं मिली। कीथ गैंट्री एक सच्चे रिलिएबल पिता, डेडिकेटेड पति, मेहनती प्रोवाइडर परिवार के लिए एम्बिशन को छोड़ दिया, स्टेबिलिटी चुन ली। उसके 3 बेटे दुखी परिवार और उसकी लेगेसी इंटीग्रिटी और प्यार की मिसाल है। कीथ की याद उसके परिवार, दोस्तों और बेटों के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। यह थी एक छोटे टाउन के परफेक्ट दिखने वाले परिवार की कहानी, जो छिपे हुए तनाव और लालच के भंवर में डूब गया